नमस्कार। लीसियम ऑफ पॉलिटिकल साइंस से मैं सौरभ पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम 23 जनवरी को आयोजित किए गए यूपी टेट परीक्षा में राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये राष्ट्रीय गान सबसे पहले 26 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस राष्ट्रगान के जो गाने की अवधि है वह 52 सेकेंड है और इसमें कुल 5 पद है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो एम्स्टर्डम है और एम्स्टर्डम जो है ये है नीदरलैंड में। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारतीय संसद द्वारा जो जैव विविधता अधिनियम है वो 2002 में पारित किया गया और 2003 में ये लागू हुआ। और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता अधिकरण का स्थापना हुआ और वो स्थापना हुआ 2003 में। नेक्स्ट पॉइंट, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी कहते हैं और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1972 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो ये मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है वो यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य भारत में के जो मूल संविधान था भारत का उसमें नहीं था, बल्कि ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में उसके द्वारा जोड़ा गया था। और इस 1976 में एक समिति थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति, उसके द्वारा इसे जोड़ा गया था। और इसमें सबसे पहले 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। नेक्स्ट पॉइंट, लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ था? तो लखनऊ समझौता कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल है? तो अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। और ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, इसके द्वारा ये लागू किया गया था। और इसके द्वारा 11वां जो मूल कर्तव्य है वो भी जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। और 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे भारत में लागू है। आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी और ये मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था। तो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था और इसने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। बाद में बहुत विरोध होने पे 1911 में जो राजा आए थे यहाँ पे जॉर्ज पंचम, उसने इसे निरस्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है और इसके अंतर्गत वर्तमान में 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? तो पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए 73वां संविधान संशोधन था और ये 1992 में किया गया। इसके द्वारा पंचायती राज में 29 विषय दिए गए जिस पे इनको अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो हेग में है। नेक्स्ट पॉइंट, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस भारतीय संविधान सूची में है? तो ये है समवर्ती सूची में। भारतीय जो संविधान है उसमें कुल 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में और इसमें 7वीं जो अनुसूची है उसमें सूचियों का वर्णन किया गया है और इसमें समवर्ती सूची में वर्णित है जो है जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 जो है यह विदेश नीति से संबंधित, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है और सुरक्षा की बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया था।
तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। तो बुनियादी ढांचे का जो सिद्धांत था वो केशवानंद भारती मामले में आया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखता है? तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है राज्यपाल कोई विधेयक। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य हैं। तो अनुच्छेद 66 में लिखा हुआ है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य द्वारा किया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो दक्षेस में टोटल 8 देश हैं और सारे दक्षिण एशियाई देश हैं, इसमें जापान इसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो हमने आज यूपी टेट में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन किया। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आए, आपका ज्ञान बढ़े, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।